देश की आर्थिक स्थिति किस तरीके से चल रही है और मैन्युफैक्चरिंग में हम कहां तक पहुंचे हैं, इसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए अश्विनी वैष्णव सर हैं, जो रेल मंत्री, आईटी मिनिस्टर और साथ ही साथ टेलीकॉम मिनिस्ट्री भी देखते हैं। सर, जब आप बात करते हैं इंडियाज इकोनॉमिक स्टोरी की, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ की, और जब रघुराम राजन या कार्ति चिदम्बरम ये कहते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ असेंबलिंग कर रहे हैं, तो इस पर भारत का और भारत की ग्रोथ स्टोरी का क्या असर पड़ता है? जब मोदी जी ने लॉन्च किया था मेक इन इंडिया प्रोग्राम, उसके पीछे बहुत क्लियर फोकस था कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन के उभरे। इंडिया शुड इमर्ज एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, और इसके लिए बहुत सारे प्रयास हुए। सिंप्लीफिकेशन हुआ कानून में, बहुत तरीके के एक जो क्लियर फोकस दिया डिजाइन पे, क्लियर फोकस दिया मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने में, बहुत क्लियर पॉलिसी फ्रेमवर्क बना। उस सब के कारण आज हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग लेड एक्सपोर्ट्स, इसका एक बहुत बड़ा हब बन के उभरा है। इसके कई एग्जाम्पल्स हैं। इसमें से एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का है, जिसके बारे में डॉक्टर रघुराम राजन या फिर मिस्टर कार्ति चिदम्बरम कहते हैं कि ये असेंबली है, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। मैं उनको एक बहुत स्पष्ट उदाहरण देना चाहता हूँ। ये आपका मोबाइल फोन का केसिंग है। इस केसिंग की मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप इस पे फोकस करेंगे, इस केसिंग की मैन्युफैक्चरिंग बहुत माइन्यूट, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बड़ी एक प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग होती है। जिन मशीनों से इस केसिंग की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसी का उदाहरण है। अगर आप इस सॉलिड क्यूब को देखते हैं, ये स्टील का क्यूब है। जरा इस पे स्टील क्यूब पे फोकस करें। आपको कहीं इस पे कोई ऐसा लगेगा ये सॉलिड क्यूब है, लेकिन इतनी प्रिसाइज इसमें मैन्युफैक्चरिंग हुई है। आप अगर देखो तो ये एक्चुअली एक नहीं, दो नहीं, 4 क्यूब्स है, राइट। इतना प्रिसीजन जो आंख से अपने को दिखता नहीं था। यहां पे मैं इसको रिपीट करता हूं, यहां पे अगर मैं वापस लाऊं आपके यहां, आंख से यहां पे कोई दिखता है कि जैसे ये 2 पीस हैं? नहीं दिखते हैं, राइट, नहीं दिखता ना। लेकिन ये इतनी प्रिसीजन के साथ इसको 4 पीस को बनाया गया है कि ये 4 पीस नहीं दिखते हैं, 1 पीस दिखता है। ये प्रिसीजन है। इस प्रिसीजन का, और ये प्रिसीजन काम कौन कर रहा है? गांवों से आए हुए बच्चे, गांवों से आई हुई बेटियां। वो आई वॉज रिसेंटली देयर एट अ प्लांट इन होसूर। यंग बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम द नियर बाय विलेजेस, they are doing this precision manufacturing. अभी रिसेंटली मैं नोएडा की एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में था। बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम बिहार, फ्रॉम उत्तर प्रदेश, फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, फ्रॉम उत्तराखंड, they feel such a big pride in handling those complex machines. एसएमटी की लाइन को हैंडल करते हैं। बताते, एक बेटी बोली कि मैं जब वापस गई पटना के, काफी और दूर उसका गांव है, और लोगों को बताया कि इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन हैंडल करती हूँ, तो पूरे गांव में मेरी इज्जत बढ़ी। ये आज की मैन्युफैक्चरिंग का बहुत अच्छा उदाहरण है। और इसको अगर विपक्ष के नेता, बड़े नेता हैं, वो सब ज्ञानी गुणी हैं, अगर वो इसका मजाक बनाएंगे तो नेचुरली पब्लिक भी उनका मजाक बना लेगी। उनका ये भी कहना है कि भारत को इस वक्त अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उस पर ओपन डिस्कशन करना चाहिए। बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल डेवलपमेंट की बात की हुई है, मेक इन इंडिया की बात की हुई है, और 2 करोड़ जॉब्स की भी बात की हुई है। हमें कितना वक्त लगेगा सर, अभी जो हमारा टारगेटेड ग्रोथ रेट है वो 8% तक बढ़ाने के लिए, और कम से कम 70 मिलियन ऐसी जॉब्स भारत में लाने के लिए, जो एक सपना भी है प्रधानमंत्री की तरफ से? आप देखो, डिस्कशन जब करना चाहे करें, कभी भी किसी भी फोरम में करें। वी आर ओपन टू एनी काइंड ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन इकोनॉमी। आप देखो बहुत क्लियरली ओवर द लास्ट 9 years भारत में पहले मोदी जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे देश की जो फाइनेंशियल सेक्टर की हालत कांग्रेस छोड़ के गई थी, उसको ठीक किया। बैंक्स की बैलेंस शीट क्लीन अप हुई। बहुत क्लियरली एक फोकस आया कि जो कई तरह के चिट फंड्स के चलते थे, उन सबको समाप्त किया। रियल एस्टेट में जो प्रॉब्लम्स होती थी उसको फिनिश किया, उसको क्लीन अप किया। एक तरीके से उन सब चीज़ों को आज एक बहुत अच्छे मोड पे लेके आए। उसके बाद में फोकस किया मैन्युफैक्चरिंग में, 2015 से फोकस किया मेक इन इंडिया लॉन्च करके। तो उसका रिजल्ट इतना सॉलिड रिजल्ट है। अगर आप नंबर्स देखो, आउट ऑफ द $762 billion ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स,
$453 billion is merchandise exports, right? This was unthinkable few years back. Take the case of mobile phones. अकेले मोबाइल फोन में लास्ट ईयर $11 billion का एक्सपोर्ट था. दिस ईयर द मोबाइल फोन एक्सपोर्ट इज लाइकली टू बी 15 billion, 15. द मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वाज 44 billion लास्ट ईयर. दिस ईयर इट विल बी 50 billion. तो किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का, इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स का, ऑटो कंपोनेंट्स का, ऑर्गेनिक केमिकल्स का, इवन टॉयज का, जिसके ऊपर हम हमेशा इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थे, उसके आज एक्सपोर्टर बन गए. So will we become the second biggest manufacturer and exporter of mobile phones? Where do we stand in that category? बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है. कई सारे पॉलिसी डिसीजंस लिए गए. देयर इज अ वेरी स्टेबल पॉलिसी रिजीम. और हिंदुस्तान में जो स्टेबल गवर्नमेंट बनी है 2 टर्म्स की मोदी जी की, इस स्टेबल गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है इस तरह के ग्रोथ में. अगली टर्म भी स्टेबल होगी और ग्रोथ होगी. तो आपने सुना अश्विनी वैष्णव जैसे बता रहे थे कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में अब दूसरे नंबर पर इंडिया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रही है. पहले सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और एक्सपोर्ट्स पे भी पहुंचेगी. हम ज्यादातर सिर्फ पेट्रोलियम ही एक्सपोर्ट्स करते थे, वहां से ही हमारी सारी आमदनी होती थी. लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इंडिया अब आगे बढ़ती दिखाई दे रही है और सरकार कभी भी इकोनॉमिक पॉलिसी पर डिबेट करने के लिए तैयार है. संजीव के साथ नई दिल्ली से बिलल शर्मा, आज तक.